नमस्कार, आप देख रहे हैं AP 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज की बड़ी और चिंताजनक खबर जयपुर से आ रही है, जहां डोल का बंद जंगल के हरे भरे पेड़ों की छांव में अब मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, जयपुर के इस प्राचीन और जैव विविधता से भरपूर जंगल को अब फिनटेक पार्क में तब्दील किया जा रहा है। सरकार की इस परियोजना का मकसद है एक आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, लेकिन इसकी कीमत वहाँ के हजारों पेड़, जानवरों का घर और हमारी सांसें हैं। और आपको बता दें कि इस जंगल को बचाने की मुहिम में अब राजस्थान केंद्रीय मानव अधिकार टीम भी सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री निखिल डॉक्टर तेज और राजस्थान की पूरी टीम इस जंगल को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस जंगल में कई रेयर प्रजातियां, स्थानीय पक्षी और वन्य जीवन निवास करते हैं। यही नहीं, ये जंगल जयपुर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अब वहाँ पेड़ों की जगह सीमेंट और कंक्रीट की इमारतें खड़ी की जाएंगी। सरकार का तर्क है कि फिनटेक पार्क से रोजगार, आर्थिक विकास और डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। पर क्या इस विकास की कीमत हमारी प्रकृति होगी? अब सवाल ये है, क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति की बलि चढ़ा देंगे? क्या हरियाली को मिटाकर बनाई गई तरक्की वाकई टिकाऊ होगी? इस पूरे मुद्दे पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या जंगल की कटाई सही है या क्या हमें कोई संतुलित समाधान तलाशना चाहिए? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस मुद्दे को जवाब मिलने तक उठाते रहेंगे। मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं AP 24 न्यूज़, जहां हर खबर रखती है मायने। इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर जमीन से क्या आवाजें उठ रही हैं, हम सीधे चलेंगे डोल का बंद जंगल के पास, जहां हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। वहां स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्या विरोध हो रहा है और सरकारी अधिकारियों या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे जयपुर निवासियों से। डोल का बाढ़ तो एक तरह से शहर के बीच में आ चुका है, बल्कि एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा चैम्बर है। सरकार को सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा पार्क डेवलप करें। अभी ये नेचुरल पार्क है, लेकिन इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है और जनता के लिए बहुत बड़ी संख्या के लिए स्वास्थ्य का केंद्र हो सकता है। लेकिन मालूम नहीं क्यों कि इंडस्ट्रीज के लिए रीको के द्वारा इसको दिया जा रहा है, जबकि रीको के लिए बहुत सारी ऐसी बंजर जमीनें हैं या कुछ ऐसे जगह शहर के आसपास ही हैं जहां विकसित की जा सकती हैं। और ये शहर के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो, क्योंकि यहाँ हजारों लोग रोजाना इसका अभी भी उपयोग करें, लेकिन बड़ी संख्या हो सकती है अगर इसको अच्छे ढंग से डेवलप कर दिया जाए तो, बजाय इसके कि यहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए या यहाँ कोई बिल्डिंग्स बनाई जाए। ये सारी चीजें तो पहले से है। कंक्रीट का जंगल तो बनता जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अब कुछ दिन पहले ही कोविड पीरियड था, तो ऑक्सीजन की कितनी समस्या हुई थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन चैम्बर कहीं है तो उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए सरकार को भी, और जनहित में इसको जनता के लिए बहुत अच्छा पार्क विकसित करके देना चाहिए, जैसे सेंट्रल पार्क है। ये हमारा निवेदन। ये जंगल काफ़ी घना और अच्छा जंगल है। राजस्थान वैसे ही जंगल होते हैं। रीको कहती है ये जंगल है ही नहीं, कुछ पौधे तो इन्होंने गिने भी नहीं हैं। और यहाँ पे 100 बीघा के अंदर ये पूरा जंगल फैल रखा है। आप अगर देखेंगे ये पूरा कुंज है, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा पेड़ हैं और इसे काटा जा रहा है। ये कांग्रेस के टाइम यहाँ फिनटेक पार्क बन रहा था, तब हमने कहा था यहाँ मत बनाओ, जैसी ये जगह है वैसे इसको रहने दो, इसको प्रिजर्व करो। बट हमारी कोई नहीं सुन रहा था उस टाइम बीजेपी हमारे साथ थी। और यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एकता मॉल बनाया जा रहा है, तो उस टाइम भी हम उनके अगेंस्ट में। हम तो बस यही चाहते हैं सरकार से यहाँ पे इसको प्रिजर्व करो, चाहे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाओ। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है। हमारी गवर्नमेंट तक हमने खूब कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, हमें समय नहीं देते हैं वो लोग। जब तक एक नहीं होंगे लोग, तब तक इस जगह को काट दिया जाएगा। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा लोग हो सके इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, इसको एक नेशनल मुद्दा बनाए, तब गवर्नमेंट इस पर एक्शन जरूर लेगी। तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने आके वहाँ पे जो निर्णय दिया और उन पेड़ों को बचाया। वहाँ 400 बीघा जमीन थी, यहाँ 100 बीघा जमीन है, बट पेड़ तो वही है। रीको को हमने प्रपोजल्स भी दिए, बट हमारी कोई बात सुन नहीं रही। पुलिस काफी इसमें बड़ा रोल निभा रही है। पुलिस वालों ने हमें 4 एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी किया था कुछ दिन पहले कि
कि यहाँ पे हम एक शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट करें, तो और के लिए हमें धमकाया गया। हमारे साथ छीना झपटी हुई, हमें फ़ोन छीन लिए गए वगैरह। ये 4-5 दिन पहले की बात, ये नाखून है उन सब के। हम कोशिश कर रहे हैं पीएम तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की। पीएम कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पे पीएम के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। माना ये रिको की ज़मीन है, बट 44 साल तक ये ज़मीन पे खाली पड़ा था, तब ये अपना आप गॉड गिफ्टेड ये जंगल बन गया धीरे धीरे। तो हम सबकी तो प्रार्थना यही है कि प्राइम मिनिस्टर इसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। तो रिको के पास 4 इंडस्ट्रियल लैंड है जयपुर के अंदर, और 3 खाली है, ये चौथी है। तो यहाँ पे कवर किया जा रहा है पूरा इलाके, क्योंकि अगर जब लोगों को दिखेगा यहाँ पेड़ कट रहे हैं तो लोग यहाँ चुप नहीं रहेंगे, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन ये कवर हो जाएगा उस दिन एक दिन के अंदर मशीन आएगी और कट कर देगी, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दौलताबाद जंगल में पेड़ बचाने आई हूँ। वहाँ पे इतनी सारी चिड़ियाओं के घर हैं, इतनी सारी चिड़ियाओं के घर बिगड़ेंगे, मुझे बुरा लगता है। खाली मैं ही नहीं, और भी इतने लोग होंगे जिन्हें लगता होगा। जो हमें बचा रहा है, जिससे हमारी ज़िंदगी है, और लोग उसी को काटना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये फॉरेस्ट हर जगह है, ये सिर्फ जयपुर में लास्ट ऐसी जगह है, पर स्टिल इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं और अभी भी काटने की बात हो रही है, विच इज़ टेरेबल। स्टूडेंट्स ने भी हमारा साथ दिया, एंड सीनियर सिटीजन्स भी थे, एंड लोकल्स भी थे। ये हमारा एक्सप्रेशन था पब्लिकली, एंड वी डिड इट पोलाइटली। विकास की डेफिनेशन होती है प्रगति तो करे बट नुकसान ना हो। एक लौता जंगल बचा है, इसको बस हम प्रिजर्व कर सके कि पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही सर्वाइव करे, और हमारी जो जयपुर की गर्मी है वो थोड़ी इससे ठीक हो। हमारे जयपुर का AQI पहले ही इतना हाई है, और अगर अब ये जंगल भी कट जाएगा तो हमारा AQI और ख़राब हो जाएगा, और इतने सारे यहाँ पे पक्षी हैं, उन सब का भी घर छिनेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ करनी चाहिए सस्टेनेबली करनी चाहिए। उनको किसी बंजर धरती पे ये सब बनाना चाहिए, जो भी क्रिएट करना है, पर एक जंगल को काट के वहाँ पे क्रिएट करना है बिल्कुल सही है। राजस्थान में एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट है। यहाँ का जो सॉइल टाइप है सेमी एरिड टाइप है, तो यहाँ की ज़मीन पर जिस प्रकार के पेड़ उग सकते हैं वो यहाँ पर अपने आप उग गए हैं। हीट वेव का इतना मसला चल रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे सरकार को रेड लाइट्स पे ग्रीन शीट्स लगानी पड़ रही है ताकि लोगों को हीट स्ट्रोक ना हो। पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है रोड पे। रिको का आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पे जितने भी ये पेड़ हैं, ये पेड़ नहीं है, ये तो बस झाड़ है, और इसको टेक्निकली एक जंगल नहीं बोला जा सकता। जितने भी हमारे उनसे बातचीत हुई है, राजस्थान में ऑलरेडी इतना कम ग्रीन कवर है कि रिको इस जंगल को उजाड़ने पे तुला हुआ है। इट इज़ नॉट अ वेरी वाइज। ढोल का बंद सिर्फ एक जंगल नहीं, वो हमारी सांसों की हरियाली, पक्षियों का बसेरा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी जाने वाली एक धरोहर है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जो विनाश का रास्ता न चुने। जयपुर के निवासियों की आवाज़, पर्यावरण प्रेमियों का संघर्ष और संगठनों की पहल इस बात का संकेत है कि लोग अब प्रकृति के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। हम AP 24 न्यूज़ पर इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। आइए एकजुट होकर सोचें, क्या हम अपनी प्रगति के रास्ते को हरा भरा रख सकते हैं? मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे थे AP 24 न्यूज़। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन याद रखिए, जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, उम्मीदें भी टूटती हैं। धन्यवाद।